हाय एवरीवन, एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें सेक्शन 21 से सेक्शन 41 के बीच में जो भी सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन 21, जिसमें फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रोटेटिंग करने वाले जो भी मशीन है या फिर इक्विपमेंट है वो प्रॉपर गार्ड लगा होना चाहिए, जिससे वर्कर की सेफ्टी सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है सेक्शन 22, इसमें वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है जो भी इक्विपमेंट या फिर मशीन मोशन करती है उसके लिए वुमेन या फिर यंग पर्सन को अलाउड नहीं है, क्योंकि वुमेन या यंग पर्सन को चोट लगने का खतरा हो सकता है। इसके लिए स्पेशली ट्रेंड एडल्ट पर्सन होना चाहिए और एडल्ट पर्सन को टाइट फिटिंग कपड़ा पहनना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 23, इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, जिसमें बताया गया है कि डेंजरस मशीन पर वर्क करने के लिए यंग पर्सन अलाउड नहीं है जब तक कि उसे उस डेंजरस मशीन के बारे में फुल्ली इंस्ट्रक्शन ना मिला हो या उसकी प्रिकॉशन के बारे में ट्रेनिंग ना मिला हो। नेक्स्ट है सेक्शन 24, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। इसमें बताया गया है कि हर एक मशीन में एक इमरजेंसी स्विच होना चाहिए, जिससे इमरजेंसी के दौरान पावर कट किया जा सके। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हर एक जो भी मशीन होता है उसके पास में एक रेड कलर का स्विच होता है। ये ज्यादातर तो ऑपरेटर के पास में होता है। इन केस जब भी कोई इमरजेंसी हो उस मशीन के रिलेटेड, तो उस दौरान तुरंत हम उसको प्रेस कर सके और पूरी मशीन एकाएक बंद हो सके। नेक्स्ट है सेक्शन 25, इसमें सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है जो भी सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है उसको ऐसी एरिया में रखना होगा जहां उसके आसपास 45 सेंटीमीटर एरिया में कोई अदर इक्विपमेंट ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन 26, जिसमें बताया गया है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट है वो कंप्लीटली इनकेस्ड या फिर गार्ड लगा होना चाहिए, जिससे खतरा से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 27, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर, जिसमें बताया गया है कि कॉटन ओपनर्स जो भी मशीनें हैं उसके लिए वुमेन या फिर चिल्ड्रेन अलाउड नहीं है, क्योंकि वुमेन के लंबे बाल और लूज कपड़ों की वजह से खतरा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 28, इसमें होस्ट एंड लिफ्ट के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है कि होस्ट एंड लिफ्ट अच्छे मटेरियल का एडुकेट स्ट्रेंथ में बनाया गया होना चाहिए, और जो भी होस्ट एंड लिफ्ट है प्रत्येक 6 मंथ में एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा एग्जामिनेशन किया जाना होना चाहिए, और साथ में एवरी होस्ट एंड लिफ्ट पर सेफ वर्किंग लोड प्रॉपर मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 29, जिसमें लिफ्टिंग मशीन्स, चैन, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि एवरी लिफ्टिंग मशीन, एवरी चेन या फिर रोप या फिर लिफ्टिंग टैकल अच्छे मटेरियल और एडुकेट स्ट्रेंथ में बिना किसी डिफेक्ट के कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। एवरी लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप एंड लिफ्टिंग टैकल 1 ईयर में एटलीस्ट एक बार एग्जामिन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होना चाहिए तथा उस पर सेफ वर्किंग लोड प्रॉपर मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 30, रिवॉल्विंग मशीनरी के बारे में बताया गया है। रिवॉल्विंग मशीनरी एक रोटेटिव पार्ट होता है इसमें, और एक नॉन रोटेटिव पार्ट होता है, जैसे कि जनरेटर या फिर टरबाइन etc। इसमें बताया गया है कि जो भी रिवॉल्विंग मशीनरी है उसका सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड इंडिकेट होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में इस स्पीड से ज्यादा नहीं यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 31, प्रेशर प्लांट के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है जो भी प्लांट या मशीनरी प्रेशर से रिलेटेड यूज कर रहे हैं इंश्योर करें कि सेफ वर्किंग प्रेशर से ज्यादा प्रेशर का यूज नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 32, इसमें फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मींस ऑफ एक्सेस के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी चीजें एक्सेस के लिए यूज किया जा रहा है, चाहे वो फ्लोर्स, स्टेयर्स, पैसेज या फिर गैंगवेज हो, अच्छे मटेरियल का होना चाहिए और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर हैंडरेल का यूज किया जाना चाहिए, जिससे सेफ्टी सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है सेक्शन 33, इसमें पिट, सम्प, ओपनिंग इन फ्लोर्स के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी सम्प या फिर टैंक या फिर पिट्स या फिर कोई भी गहरा एरिया हो उसे प्रॉपर कवर्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 34, एक्सेसिव वेट के बारे में बताया गया है कि कोई भी पर्सन द्वारा एक्सेसिव वेट मैन्युअली लिफ्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 35, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ आइस के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्क्रीन या सूटेबल गूगल्स का यूज करना होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आइस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सेक्शन 36, इसमें प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस etc के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी वर्कर्स किसी चैम्बर, टैंक, पिट या कोई कन्फाइंड स्पेस में जाना अलाउड नहीं है जहां गैस या फ्यूम्स हो, जब तक कि उस चैम्बर, टैंक या फिर कन्फाइंड स्पेस से गैस रिमूव ना कर दिया जाए। ऐसी जगह पर काम करने के लिए ब्रीदिंग apparatus यूज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 36A, प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। इसमें बताया गया है कि किसी चैम्बर, पिट या फिर टैंक या फिर कन्फाइंड स्पेस में 24 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे जगह पर फ्लेम प्रूफ लाइट या फिर लैम्प का यूज करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 37, इसमें एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस etc के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी फैक्ट्री किसी डस्ट, गैस या फिर फ्यूम्स का जनरेशन कर रही है और वह गैस, फ्यूम्स ऐसे हैं जो विस्फोट होने की संभावना है, उसके लिए प्रिकॉशंस मेजर लेना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 38, इसमें प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर के बारे में बताया गया है, जिसमें डिस्कस किया गया है कि किसी फैक्ट्री में आग को फैलने से रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए, फायर के दौरान वर्कर्स के लिए सुरक्षित बचने का साधन हो तथा फायर को बुझाने के लिए इक्विपमेंट या फिर फैसिलिटी होना चाहिए। साथ में यह भी बताया गया है कि जो भी सुरक्षित बचने के साधन है या फिर इक्विपमेंट है उसके बारे में सभी वर्कर्स को पता होना चाहिए या फिर ट्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 39, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 40, जिसमें सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 40A, इसमें मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 40B, इसमें सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में बताया गया। इसमें डिस्कस किया गया है कि जहां पर भी फैक्ट्री में 1000 या 1000 से अधिक वर्कर्स है, वहां जो एक्टिविटी हो रही है उसमें यदि रिस्क इन्वॉल्व है तो वहां सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी एंड क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 41, पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेफ्टी के रिलेटेड रूल बनाने के लिए पावर दिया गया है। सो गाइज, आशा करता हूं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें सेफ्टी के बारे में बताया गया है, आप सभी को पता चल ही गया होगा। सो वीडियो को यहीं लास्ट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,